नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94C प्रावधानों के अंतर्गत सदन के महासचिव को नोटिस सौंपा और आरोप लगाया कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के संचालन से असंतुष्ट है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, कुछ और इंडिया गठबंधन की पार्टियों के 118 सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि जैसे ही महासचिव ने जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दी तो उन्होंने तत्काल ये इच्छा व्यक्त की है कि जब तक इस नोटिस का निराकरण नहीं हो जाता वह स्पीकर के आसन पर नहीं बैठेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तो विपक्ष की सूची का सत्यापन होगा, फिर कहीं लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दरअसल पूरे झगड़े की जड़ तो यही है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित पुस्तक में एक प्रसंग को लेकर बोलना चाहते थे, जिसे पीठ ने अनुमति नहीं दी। इस पीठ के प्रमुख तो लोकसभा अध्यक्ष ही हैं, जबकि उसके सदस्य सभी पार्टियों के सांसद हैं। मान लीजिए यदि लोकसभा अध्यक्ष और उनकी पार्टियों के सदस्यों ने आसन पर विराजमान होने के दौरान राहुल को अनुमति नहीं दी, तो क्या विपक्ष के सदस्यों ने भी राहुल को बोलने से मना करके संसदीय भावना के विरुद्ध कार्य किया? हकीकत तो यह है कि पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की पुस्तक पर बोलने के मुद्दे को लेकर विपक्ष खुद ही एकमत नहीं है। इस नोटिस को ही देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। इस पर सारे विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर नहीं है, कारण कि टीएमसी ने पहले ही मना करके दो टूक कहा था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे टकराव बढ़े। लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस में नाराजगी का कारण यह भी है कि हुड़दंगई करने वाले 8 सांसदों को सत्र के शेष कार्यावधि से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस ने इस नोटिस के पहले स्पीकर से अनुरोध किया था कि वह सभी 8 सांसदों को आरोप मुक्त कर दे, किंतु लोकसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को मनाना तो दूर बल्कि उसका अध्ययन तक करना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपने नेता राहुल गांधी के बोलने के मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व के दबाव में है। यही कारण है कि यदि पार्टी के एक वर्ग को उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो असल में टकराव से बचने वाले तमाम कांग्रेसी तो पार्टी छोड़कर या तो चले गए या उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसलिए आज पार्टी में वरिष्ठ नेता राहुल का विरोध करके राजनीतिक शहीद बनने से बचते हैं। यही कारण है कि पार्टी में वही होता है जो राहुल गांधी चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस टकराव का पार्टी को फायदा क्या होगा। बहरहाल ये आसन से टकराव का ही परिणाम है कि पार्टी के सदस्य उन मुद्दों को भी नहीं उठा पाए जिसके लिए वे चुने गए हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक टकराव का कांग्रेस और विपक्ष को किसी तरह का लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि धारणा हमेशा तर्क से ऊपर होती है और धारणा यही है कि बहानों की झड़ी लगाकर विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव को बर्बाद किया, फिर बजट प्रस्ताव पर चर्चा को भी बाधित किया। कहने का तात्पर्य तो यह है कि कांग्रेस और विपक्षी सहयोगी जानते हुए भी कि वे लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने में सफल नहीं होंगे, फिर भी राजनीतिक मजबूरी में संवैधानिक संस्था के मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें परिणाम को कुछ भी लेना देना नहीं, बल्कि राजनीति के लिए स्पीकर को हटाने का अभिनय करना है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।